दोस्तों, आज दिल्ली का जो पालम में अग्निकांड हुआ है, जिस बिल्डिंग में आग लगी है, उसकी कवरेज करते करते हमें शाम हो गई। हमें तो शाम हुई, लेकिन एक परिवार में पूरी तरीके से अंधेरा हो गया, क्योंकि उसके परिवार के 9 लोग हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गए। वो कौन 9 लोग हैं वो भी बताऊंगा, और कुछ लोग जो बहुत ही किस्मत वाले थे, 2-3 लोग, वो बच गए हैं। इसमें लगभग 12 लोग थे, 11 लोग थे जो इस धुएं की चपेट में आए थे उस बिल्डिंग की। उसमें जिन लोगों की मौत हुई है मैं बता दूं, कोमल है 39 साल की, आंसू हैं 35 साल के, निहारिका 15 साल का, जेसिका 3 साल का बच्चा, उसके बाद इवाना 6 साल का, परवेज 33 साल के, और एक लाड़ो हैं जो उमराज हैं 60 साल की, और हिमांश ये 25 साल के, और एक 1.5 साल का बच्चा है दीपिका। तो ये हैं। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ दीनदयाल उपाध्याय पे, ये आप देख सकते हैं, ये बात है। आगे मैं गया, मैंने देखा परिवार के 50-60 लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। मेरी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं, क्या पूछता उनसे कि तुम्हारे के परिवार के कितने लोग मर गए, क्या करने आए हो, ये तो पूछने की बात थी। लेकिन खड़े खड़े मैंने समझने की कोशिश करी कि इन लोगों की जिंदगी इस परिवार में किस तरह का कोराम मचा हुआ है। अब वो ये सोच रहे हैं, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, अधिकारियों के वैसे 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता है, लेकिन चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है तो एक दल बनाया गया, टीम बनाई गई है डॉक्टर्स की, और जिलाधिकारी के आदेश पर, जिलाधिकारी का आदेश होता है, उसमें पर्याप्त लाइट में पोस्टमार्टम चल रहा है। अभी जब मैं अंदर गया था तो 5 लोगों का पोस्टमार्टम हो चुका था, 6ठे का चल रहा है। अभी सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पूरे 9 लोग हैं। अब सवाल ये है, उनके दिमाग में जो बातें चल रही थी वो मैं आपको बताता हूँ। क्या वापस गांव ले जाएं पालम उन 9 लोगों की लाशें, या सीधे ले जाएं? मैंने देखा कि उनमें से एक शख्स यहाँ पर डाबरी मोड़ के पास में वैशाली शमशान घाट है, से मुक्तिधाम भी कहते हैं, वहाँ पर लकड़ियों का इंतजाम करने गया था। यानी कि वो लोग आज ही उसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। 9 संख्या बहुत बड़ी है, गर्मी का समय है, उन शवों को कल तक रखना और उसके बाद में उस सारी चीज़ों को देखना आसान नहीं होता परिवार के लिए। तो मैंने इसलिए उनसे कुछ बात नहीं की, बस ये सूचना आपको देनी थी कि ये जो कुछ हुआ है, ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि वहां आग लग गई, ये जान सिर्फ इसलिए नहीं चली गई कि वहां आग लग गई, ये जान इसलिए ही चली गई कि वहां पर पहुंची जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, दमकल विभाग की टीम थी, वो निकम्मी थी। उसके पास जाल नहीं था कि लोग ऊपर से कूद जाएं। उसके पास जो लिफ्ट थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो काम नहीं की, वो उठी नहीं। वहां से वो लोग चीख रहे थे कि हमें बचा लो, लेकिन वो लिफ्ट उठी ही नहीं। उनसे दमकल विभाग के लोगों ने क्या कहा बताएं आपको? उनसे कहा जमीन पे लेट जाओ। जमीन पे लेट गए। क्या भरता हुआ धुआं जमीन पे लेटे लोगों की नाक में नहीं जाएगा? कुछ देर बाद बचाने के लिए एक बाप ने अपनी बेटी को ऊपर से नीचे जो खड़े लोग हैं उनके, इसलिए कि भाई इसे पकड़ लो, फेंक दिया। बच्ची के बहुत गंभीर चोट आई, जान चली गई। अगर वहां दमकल विभाग की टीम पूरे उपकरण के साथ जाती, पर्याप्त जाल बिछाती, तो लोग कूदते तब भी बच जाते। हाइड्रोलिक सीढ़ी यानी लिफ्ट काम करती तब भी लोग बच जाते। तो ये मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है, बचाव दल की भयंकर लापरवाही भी है। ये लापरवाही की तुलना अगर मैं करना चाहूं तो नोएडा के उस युवराज से कर सकता हूं, जिसने 2 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे इसी तरह के दमकल विभाग के लोगों से जिंदगी के लिए बचाव की भीख मांगी थी। सब लोग जगते रहे, टॉर्च जलाते रहे, वो 2 घंटे तक अपनी कार की छत पर बैठा जिंदगी की भीख मांगता रहा, और इनके सामने डूब गया। इन्हें शर्म नहीं आई, और आज भी यही हुआ। 6 लोग ऊपर मांग रहे थे जिंदगी, लेकिन ये बचा नहीं पाए। इस तरफ देखिए, ये एम्बुलेंस जा रही है, 7 से 6 एम्बुलेंस जा रही हैं। आप जो देख रहे हो, इन सब में उस परिवार के शव हैं, उस अभागे परिवार के शव हैं जो एक साथ इस अस्पताल से सही होके नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी गंवा के जा रहे हैं।
एक साथ इन एम्बुलेंस की जो आपने आवाज सुनी है वो आवाज। अपडेट सिर्फ इतनी है कि पोस्टमार्टम हो रहा है 6ठे शव का, बाकी का होगा। लोग डिसीजन ले गए हैं। कुछ लोगों ने जाके यहाँ के डाबरी मोड़ के पास में जो वैशाली घाट है वहां पे अग्नि के लिए लकड़ी का इंतजाम किया है। उनकी हिम्मत नहीं है वहां करने की और मेरी हिम्मत नहीं है उनसे बात करने की। क्या करूं? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस घटना से दुख हो सकते हैं, लेकिन इस सरकार के इसके जो दमकल विभाग की निकम्मापन है, इस पर आप अगर टिप्पणी करेंगे तो कम से कम एक आवाज तो उठेगी। हर बार यही होता है। तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अजय के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.